जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि इस जानकारी को पूरे देश में फैलाए, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने तय कर रखा है कि वो फर्जी वोट के नाम पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ मोदी की सत्ता को पलटने का षड्यंत्र करेगा। बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के लोगों को सड़कों पे उतार रहे हैं और बड़ी संख्या में देश के मुसलमानों को वहां इनवाइट किया गया है। यह अपने आप में एक खतरनाक संकेत है कि आप जब यहां इस देश में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब देश का बंटवारा हुआ है, कई ऐसे मौके आए हैं जब देश में धर्म के आधार पर दंगे हुए हैं, फिर से उसी आग में देश को झोंकने की क्या तैयारी है, ये मेरा सवाल है। जिस तरह के नारे राहुल गांधी लगवा रहा है बिहार में, सेम वही नारे देश की राजधानी दिल्ली में भी लगे। ये लगाए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वो उस समय जब सौरभ भारद्वाज जो कि एक घोटाले में फंसा है अस्पताल बनाने में, उसने अनियमितता करी है और ईडी जब उसको वहां छापा मारने गई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर ये नारे लगा रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। सवाल यह है कि तुम्हारा नेता भ्रष्टाचार में फंसा है, राहुल गांधी जमानत पर है नेशनल हेराल्ड मामले में, तेजस्वी यादव जमानत पर है और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जरूरत से ये आपकी और मेरी और हर राष्ट्रवादी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सच जनता के बीच लाएं। मुद्दा चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग के SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर जिस तरह से पूरी विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग ने जनता से 5 सवाल किए हैं। एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से ये सर्वे मान लीजिए, और वो इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में रखने वाला है, क्योंकि SIR को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनकी दलील है कि SIR में अनियमितता हो रही है, SIR में लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो जिंदा हैं उन्हें मरा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर भी जिस तरह से रवैया कांग्रेस और विपक्षी पार्टी कर रहा है, उस पे भी इन लोगों को आपत्ति है और लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो 5 बाकी पेपर मांगे गए हैं ये कुछ नहीं मांगे जाने चाहिए, बस केवल आधार कार्ड देखो और नाम ऐड कर दो। यानी उनकी कोशिश है, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी घुसपैठिए जो देश के अंदर 5 करोड़ की संख्या में लगभग हैं, उनके पास फर्जी आधार कार्ड है, अभी तक नाम ऐड है। और तो और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, वो तो कांग्रेस के हैं, उन्होंने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने लाखों की संख्या में फर्जी वोट जुड़वाए। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं और इसके बावजूद भी चुनाव आयोग को दोषी बताया जा रहा है, तो चुनाव आयोग के पास सर्वे के अलावा कुछ रास्ता बचा नहीं। तो चुनाव आयोग ने जनता से 5 सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है, नंबर 1, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं। नंबर 2, मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। नंबर 3, उन्होंने पूछा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक जगह पर होने चाहिए कि नहीं। चौथा सवाल उन्होंने पूछा है चुनाव आयोग ने, जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं। और 5वां, विदेशियों के नाम हटाए जाने चाहिए कि नहीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर इन सवालों के उत्तर आप हां में देते हैं तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए, इस कठिन काम में सफल करने के लिए आप अपना योगदान दीजिए। अब सवाल है, इसके अलावा अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई जनता से एक अपील है, क्या ये काम सही है, और अगर सही है आप क्या इसके पक्ष में हैं। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो फिर चुनाव आयोग जो काम कर रहा है कम से कम उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस है और सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि देश की जनता इसके विरोध में है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अब देश के अंदर आम जनता ये तय करेगी कि इस देश में घुसपैठिए वोट डालेंगे कि नहीं, इस देश में फर्जी वोटिंग होगी कि नहीं। आम जनता जो देश को प्यार करती है, जो कानून से प्यार करती है और जो चुनाव में फर्जीवाड़ा नहीं चाहते, ऐसे राष्ट्रभक्तों को अब सोने से काम नहीं चलेगा, जागना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा और चुनाव आयोग के साथ खड़ा होना पड़ेगा। चुनाव आयोग अगर आपके हिसाब से काम ठीक कर रहा है
फिर उसकी हां करिए और उसका सहयोग करिए। दूसरी तरफ जो आपत्तियां हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, राजनीतिक दलों ने 10 आपत्ति दर्ज कराई हैं। चुनाव आयोग को जो आपत्तियां दी गई हैं उसमें भी वो कहते हैं कि साहब हमारी तरफ से जो आपत्ति हैं उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जो बाहर निकालने वाली बात है इसके बारे में उन्होंने कहा, और जो ये विपक्षी पार्टी हैं ये खास तौर पे ये कह रहे हैं कि साहब हमारा जो है अभी तक जिस तरह से इसमें लोगों को मरा हुआ बता दिया गया है, 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और इसमें 22 लाख लोग मृत बता दिए गए हैं, ये गलत है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ठीक है अगर गलत है तो मुझे एक बात बताइए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये शपथ पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए जो राजनीतिक दल हैं उनके 1.60 BLA यानी जो राजनीतिक दल हैं इनके BLA बूथ लेवल एजेंट वो हमारे इस SIR में साथ रखे। सरकार के जो कर्मचारी हैं BLO वो 61,000 इस काम में साथ लगे, यानी लगभग 2 लाख से ऊपर, ये 1.5 लाख वो ऐसा 3 लाख आंकड़ा बताते हैं कि जिन्होंने SIR में पार्टिसिपेट किया है। 12 राजनीतिक दलों के BLA और BLO मिलकर के SIR बिहार में किया और अभी तक चुनाव आयोग ने बताया कि इस सब में अभी तक जो दावे आए हैं कि साहब इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं वो केवल 10 हैं। सोचिए केवल 10 आपत्ति चुनाव आयोग के पास आई हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो राजनीतिक दल सड़क से लेकर संसद, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहे हैं कि SIR में गड़बड़ी है, ये केवल झूठ और झूठ का पुलिंदा है। इसमें एक उदाहरण आपको देता हूं समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, जब ये SIR का मुद्दा चला तो अखिलेश जी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा साहब हमने तो बहुत पहले 18,000 शिकायत दी हैं चुनाव आयोग को। पूरे देश में खलबली मच गई, मीडिया में खबर चलने लगी, समाजवादी पार्टी ने 18,000 शिकायत दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अखिलेश यादव जी आप इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, अगर आपकी शिकायत पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, सरकार बने हुए अभी 1 साल हो गया, आप चुपचाप क्यों बैठ गए? आपको तत्काल इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाना था और सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर कहते हैं तो बहुत बड़ा संख्या है भाई 18,000 कि 18,000 हमारी शिकायतें हैं कि वोट गड़बड़ी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में जाते और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को तलब करता, राज्य चुनाव आयोग को, और इसकी जांच होती। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सब फर्जी हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते तो सीधी बात है कि वहां उन्हें शपथ पत्र देना पड़ता। चुनाव आयोग का रूल है कि कोई भी आप आरोप लगा रहे हो तो उस पर शपथ पत्र देना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर झूठ साबित होने के बाद कार्रवाई हो सके। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लेकिन अब चुनाव आयोग ने वो आंकड़े सामने रखे हैं। इन्होंने कहा कि 18,000 शिकायत जो ये दिखा रहे हैं मीडिया में, इन्होंने मेल के जरिए कुछ शिकायत भेजी हैं और कौन सी कितनी भेजी हैं? 3,919 ये बताया है चुनाव आयोग ने कि ये शिकायत हमारे पास अलग अलग नामों से ईमेल के जरिए गई है, लेकिन इस 3,919 में 18,000 नहीं है और बाकी जो गई हैं ये जो बता रहे हैं उसमें केवल शिकायत स्कैन करके फॉर्म भेजे हैं, ओरिजिनल शपथ पत्र हमें नहीं दिया गया, जो कि चुनाव आयोग की पहली शर्त है कि यदि आप कोई चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत करते हैं, नंबर 1 45 दिनों के अंदर हो, नंबर 2 उस पर शपथ पत्र लगेगा 10 रुपए के स्टाम्प पर और ओरिजिनल कॉपी आपको जमा करानी है जो शिकायत कर रहा है। आपका अपना नंबर, आधार कार्ड की कॉपी, या आप पार्टी के नेता हैं तो अपनी पहचान और वो शपथ पत्र देना है। इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने स्कैन कॉपी दी और स्कैन कॉपी भी ऐसी दी जिसका चुनाव आयोग ने भांडा फोड़ा है। यूपी चुनाव आयोग ने उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ व्यक्तियों के नाम से शपथ पत्र जो दिए हैं, स्कैनिंग भी, ओरिजिनल तो दिए नहीं, स्कैन वाले, नवंबर 2022 में जिन व्यक्तियों के नाम शपथ पत्र बना कर दिए वो कई साल पहले मर चुके, ऐसे कई नाम चुनाव आयोग ने खोज निकाले हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि पूरा फर्जीवाड़ा झूठ के आधार पर ये विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग को घेरना चाहते हैं, इस देश में एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं
और मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र की योजना रची है, जिसमें विदेशों से फंड आ रहा है, ऐसा आरोप है, ऐसा बताया जा रहा है। और अब बातों से भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब पटना, बिहार, इसके बाद दिल्ली में भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो सुनाई दे रहा है, ये बिल्कुल मैं जो पहले से कहता आ रहा हूं और जो आशंका